अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से बेसिक एंगुलर 5 के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कंप्लीट बेसिक एंगुलर 5 क्रैश कोर्स में हम कंप्लीटली सीखेंगे एंगुलर 5 के बारे में और इसके जो फीचर्स हैं वो सीखेंगे। और ये जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है ऑलमोस्ट 5 to 7 ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल हो सकती है। तो ये उस ट्यूटोरियल सीरीज़ का पहला हिस्सा है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो या नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एंगुलर 5 के बारे में बताऊं, मैं यहाँ पे एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने देखा है कि कहीं पे भी मौजूद नहीं है, किसी ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंगुलर क्या है और एंगुलर जेएस क्या है। नो डाउट एंगुलर जो है सिंपल, जिसको हम एंगुलर कहते हैं, वो भी जेएस फ्रेमवर्क है, लेकिन हमारे पास एक सेपरेट एंगुलर जेएस भी मौजूद है। इसकी अगर मैं यहाँ पे आपको ब्राउज़र में दिखाऊँ तो अगर हम angular.js.org पर जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दो वर्जन मिलेंगे, एक ट्राई द न्यू एंगुलर और एक डाउनलोड एंगुलर जेएस। अभी ट्राई न्यू एंगुलर पे जाने के बजाय मैं सिंपल डाउनलोड एंगुलर जेएस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको एंगुलर जेएस मिल रहा है उसका लेटेस्ट वर्जन 1.6.6 है और ये एक जेएस फाइल है। इसमें कोई और फीचर्स शामिल नहीं है जो कि एंगुलर, जिसको एंगुलर सीएलआई भी कहते हैं, उसमें उस जो फीचर्स उसमें है वो फीचर इस वाले एंगुलर में नहीं है। और ये एक MVC फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस का। कुछ दोस्तों ने जिन्होंने काम किया एंगुलर 1 पे, ये उनके लिए ही एंगुलर जेएस है। तो इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल है कि आप इसको जस्ट अपने HTML टेम्पलेट में एम्बेड करें एंड देन यू आर गुड टू गो, क्रिएट स्क्रिप्ट टैग्स एंड यूज़ दिस एंगुलर जेएस। और जिस एंगुलर की सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं या मैं बनाने जा रहा हूँ इस वीडियो सीरीज़ में, वो है एंगुलर 5 CLI। दैट इज़ डिफरेंट देन दिस। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा न्यू एंगुलर की वेबसाइट पे जो कि है angular.io। तो ये हमारे पास है एंगुलर 5 जो कि है कमांड लाइन इंटरफेस के साथ, और इट इज़ अ मॉड्यूलर framework to build single page application and it uses the latest technology ES6 standard as well as it use TypeScript. So let's get started with this application Angular 5। इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं। तो यहाँ पे मैं अगर पहले बात करूँ कि एंगुलर है क्या चीज़, तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है और उसके दो फ्लेवर हैं, एंगुलर CLI और एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस का लेटेस्ट वर्जन 1.6.6 है, जबकि एंगुलर CLI का अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.6.1 है, जो कि एंगुलर CLI है। और उसका जो एंगुलर का वर्जन, जो इसकी CLI का वर्जन, वो 1.6.1 है और जो लेटेस्ट इसका स्टेबल वर्जन है वो 4.4.6 है, जो कि रिलीज़ किया गया था मार्च 2017 में। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि इट इज़ डेवलप्ड बाय गूगल ने इसको डेवलप किया है और ये यूज़ होता है सिंगल बेस्ड वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जिनको शॉर्ट में हम SPA भी कहते हैं, SPA भी कहते हैं। सो ये है बेसिकली इंफॉर्मेशन एंगुलर CLI की कि ये ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है और ये इस्तेमाल किया जाता है सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाने में। चूँकि ये मॉड्यूलर अप्रोच है और इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम उन कंपोनेंट्स को अपने वेब पेज में, सिंगल वेब पेज में मुख्तलिफ जगहों पर डिस्प्ले कर सकते हैं ईजीली, कन्वीनियंटली और एज यूज़र नीडिड। तो वाई वी शुड यूज़ एंगुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि वाई वी शुड यूज़ एंगुलर। तो इसकी रीजंस काफ़ी सारी हैं जिसको मैं यहाँ पे लिस्ट करूँगा, जिसमें सबसे पहली इसकी पॉपुलैरिटी की रीज़न है कि स्पीड और परफॉर्मेंस। इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। वेब एप्स बिल्ड विद एंगुलर जेएस आर फास्टर देन एनी अदर एप्लीकेशन। तो इससे जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे, जब उसका एंड रिजल्ट देखेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि वो फास्टर है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं। हर कंपोनेंट्स उस वक्त जब वो लोड होता है तो अपने रिसोर्सेज लोड करता है, इस वजह से ये आपके लिए बहुत ही इसमें स्पीड और परफॉर्मेंस है। इसके अलावा इस फ्रेमवर्क में जो एप्लीकेशन डेवलप होती है उसका साइज़ भी दूसरों की निस्बत कम होता है, क्योंकि इसमें
एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, जो यूजलेस रिसोर्सेज जिनको हमने अभी अपनी एप्लीकेशन में यूज़ ही नहीं किया होता, वो ऐड नहीं होते। सिर्फ वही कंपोनेंट्स या वही मॉड्यूल्स ऐड होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है और जिनको हमने अपने कोड में यूज़ किया हुआ जब हम इसको कंपाइल करते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेटली एक मॉड्यूलर एप्लीकेशन है, और मॉड्यूलर एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, अगर आपने एक मॉड्यूल एक एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया तो वही मॉड्यूल आप किसी दूसरी एप्लीकेशन में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है मॉड्यूलर एप्लीकेशन का। दूसरा जो एक और ज़बरदस्त एडवांटेज है एंगुलर का, जिसकी वजह से मैंने भी सीखा और मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म, इसके ज़रिए आप ना सिर्फ वेब बल्कि मोबाइल्स और डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि स्पार्क एप्लीकेशंस डिज़ाइन की जा सकती हैं, और स्पार्क का मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। और ना सिर्फ स्पा बल्कि जो एंगुलर है, एंगुलर 5 है, वो सपोर्ट करता है रेस्टफुल एपीआईज़ को। हम एपीआईज़ ना सिर्फ बिल्ड करके फेच कर सकते हैं उनको और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि यहाँ से हम इनको एपीआईज़ को मतलब जो दूसरी एपीआईज़ बनी हुई हैं इस वक्त ऑनलाइन सर्वर्स पे, हम उनको फेच करके उनको डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन, यूजिंग अ सिंगल पेज। इसके अलावा ना सिर्फ एंगुलर जो CLI है, मैं इसको CLI इसलिए कह रहा हूँ बार बार, एंगुलर JS में इसको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि एंगुलर JS इज़ आल्सो अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। MVC स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट वो भी बेस्ड है, लेकिन वो उसको MVC कहा जाता है, जबकि एंगुलर CLI जो है वो मॉड्यूलर एप्लीकेशन अप्रोच है, और इसमें मॉड्यूलर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं और क्लासेस हैं, और इसका कॉन्सेप्ट टोटली ऑलमोस्ट डिफरेंट है। Next इसकी why we should use AngularJS is that it uses TypeScript and also it has a huge community on GitHub। अगर आप इनके साइट पे देखें तो यही इसके मेन फीचर्स हैं। डेवलप अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसकी स्पीड एंड परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। इनक्रेडिबल टूलिंग, इसके अंदर काफ़ी अच्छे टूल्स हैं जिसकी यूज़ करते हुए आप इजीली एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑफ कोर्स लव्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। और गेट स्टार्टेड के लिए डेफिनेटली आप इसकी एक सैम्पल ऐप बना के इसको क्रिएट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें अराइज होता है, जो हमने वर्ड यूज किया टाइप स्क्रिप्ट। सो व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट? टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली एक आप क्या लो कि एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। जिस तरह हमें पता है कि jQuery एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, आप ये कंसिडर कर लें कि जो टाइप स्क्रिप्ट है वो भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, लेकिन ये उस किस्म की लाइब्रेरी नहीं है जिस किस्म की jQuery है। इसके लाइब्रेरी के अंदर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि डेवलप एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने मेंटेन और डेवलप किया है, तो डेफिनेटली इसमें कॉन्सेप्ट होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो इट इज़ अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही चीज़ क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जो कॉन्सेप्ट आपने किसी भी दूसरी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PHP ऊप, जावा ऊप, पाइथन वगैरह, जो किसी में भी किसी दूसरी लैंग्वेज जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर पढ़ी है तो उसकी मदद से आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर सारे वो फीचर्स हैं जो कि क्लासेस, इंटरफेसेस, पब्लिक प्राइवेट हाइडिंग, डाटा हाइडिंग, पब्लिक प्राइवेट मेथड्स, वो सारा इसमें मौजूद है। और ये सपोर्ट करता है ECMA स्क्रिप्ट को, और जिसको कहते हैं एरो फंक्शन सिंटैक्स को भी सपोर्ट करता है। और सबसे जो ब्यूटी है इसकी कि जब आप इसमें फाइल बना लेते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर और टाइप स्क्रिप्ट को रन करते हैं, तो ये उस फाइल को जावा स्क्रिप्ट की फाइल में कन्वर्ट करता है और आप फिर उसको रन कर सकते हैं। उसको नॉर्मली जैसे दूसरे ब्राउजर्स में आप रन करते हैं उसको रन कर सकते हैं। ये है हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसमें सिर्फ एक पेज होता है, मेन रूट पेज होता है। उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस जो है वो आपकी एप्लीकेशंस जो है, आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो लोड होते हैं। जैसे जैसे यूज़र को उसकी ज़रूरत होती है वो लोड होते हैं और आप उस पर अपना काम परफॉर्म करते हैं। और इसकी ब्यूटी ये होती है कि अगर एक एरिया आपने डिफाइन किया जहाँ पे कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं, तो उसका जो बाकी उस वेब पेज का एरिया है वो रिफ़्रेश भी नहीं होगा और उसमें कोई किसी किस्म की रीलोडिंग भी नहीं होगी जब पेज आप नेविगेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन, स्पेशली यूजिंग एंगुलर 5 CLI। इसके बाद जो एंगुलर 5 है वो अपनी जो प्रेजेंटेशन लॉजिक होती है उसको और जो उसकी बिजनेस लॉजिक होती है उसको डिफरेंट
कैटेगरीज में रखता है। प्रेजेंटेशन लॉजिक आप समझ लें कि ये HTML और CSS में रखता है, जबकि बिजनेस लॉजिक TS स्टैंड फॉर टाइपस्क्रिप्ट, और जो TS एक्सटेंशन जो होती है ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स की एक्सटेंशन होती है। और दूसरा इसमें एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती हैं जिनको आप अजेक्स के नाम से भी जानते हैं, जेसन के नाम से रिस्पॉन्स, मतलब अजेक्स रिक्वेस्ट होती हैं और जेसन की फॉर्मेट में रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनको वो प्रोसेस करता है एंगुलर, आपका एंगुलर CLI के कंपोनेंट्स। तो उसके बाद इसमें रेस्टफुल API भी डेफिनेटली होती है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, जिसको शॉर्ट में स्पा कहा जाता है। अगर कल को कोई कहे कि आप मुझे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना के दो, तो आई एम श्योर अगर आपने ये वीडियो देखी है तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर एंगुलर 5, राइट। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने में, और कौन सा हमें चाहिए टेक्स्ट एडिटर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंगुलर 5 के लिए। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहली जो चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है Node.js। Without Node.js you cannot work with Angular 5। So make sure कीजिए कि Node.js आपके कंप्यूटर में जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई डोंट नो, मेरे पास मैक है और मैंने मैक पे Node.js, NPM, TypeScript और Angular CLI चारों को इंस्टॉल किया हुआ है। इनको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप जाएंगे nodejs.org पे, nodejs.org पे जाइएगा। वहाँ से आप जो भी वर्जन चाहिए आपको 8.93 LTS वर्जन डाउनलोड कर लें या 93.0 करंट वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है। आई रिकमेंड कि आप ये वाला, क्योंकि ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज, इसको डाउनलोड कीजिए। मेरे कंप्यूटर पे ये .pkg यहाँ पे आप देख सकते हैं कि .pkg के नाम से ये डाउनलोड होगी और मैं फिर इसको रन करके इंस्टॉल कर लूँगा। ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर करेगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को और इसको ग्लोबली अवेलेबल करेगी आपके कमांड लाइन पे। यहाँ पे मैं इस वक्त अपनी कमांड लाइन पे हूँ, ये हमारा टर्मिनल है मैक का। इसमें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ node -v का मतलब है वर्जन शो करो, तो जैसे मैंने किया तो इसने यहाँ पे बता दिया 8.9.3 और आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.9.3 LTS वर्जन है। तो ये मस्ट आपने इंस्टॉल करना है नोड को। आप जब नोड को इंस्टॉल कर लेंगे तो दूसरा पैकेज ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल होगा node -v, सेम वर्जन, एंड इट इज़ करंटली 5.6.0। अगर आप npm -v लिखते हैं और यहाँ पे कोई ऐसा पुराना वर्जन आ जाता है, सपोजली आपके पास पुराना वर्जन है, मे बी आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ और नोड कभी यूज़ ही ना किया हो, तो जैसे ही आप node -v लिखें या npm -v लिखें तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि रन npm i सेल्फ अपडेट पैकेज, सो इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट टू द लेटेस्ट वर्जन। क्योंकि एंगुलर 5 के लिए नोड PM पैकेज मैनेजर जो है वो 5 मस्ट 5.1 आई थिंक रिकमेंडेड है, इससे लेस पे वो काम नहीं करेगा। इसी तरीके से नोड भी आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। ये 2 चीज़ें होंगी। इसके बाद अब जब आपने नोड इंस्टॉल कर दिया तो तीसरी और चौथी जो चीज़ है टाइपस्क्रिप्ट और एंगुलर CLI, वो आपको नोड के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा कमांड लाइन को यूज़ करते हुए। तो उसकी कमांड जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी कमांड ये है कि आप लिखेंगे npm install -g TypeScript, ठीक है। npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g का मतलब है कि ग्लोबली अवेलेबल हो, फिर क्योंकि आप जब जस्ट इसको कमांड लिखेंगे और ये एग्जीक्यूट होगी, स्पेस TypeScript। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ npm install -g TypeScript। अगर तो आप विंडोज़ यूज़र हैं तो मे बी आपको यहाँ पे sudo लिखना नहीं पड़ता, एडमिनिस्ट्रेटर, आप उसको जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिएगा, उसके बाद आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन लिनक्स और मैक यूज़र्स के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप ग्लोबली कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो स्टार्ट में sudo लिखना ना भूलिएगा। जब sudo लिखेंगे तो इट विल आस्क यू फॉर योर सिस्टम रूट पासवर्ड, तो जो आपका पासवर्ड है वो आप देंगे और ये टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। tsc इसकी कमांड है, -v मैंने लिखा है, तो मेरे पास ये वर्जन 2.6.2 इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे अगर मैं typescriptlang.org पे जाऊँ तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट वर्जन जो है टाइपस्क्रिप्ट का वो कौन सा है। यहाँ से भी आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड यहाँ से करेंगे तो ये आपके लिए डिफरेंट ऑप्शन देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी वो आपको बता रहा है।
कि ये इस तरीके से npm के थ्रू इंस्टॉल होगा और फिर आप इसको एज ए प्लग इन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है टाइपस्क्रिप्ट और इसका वर्जन यहाँ पे ये देख सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट 2.6 इज़ नाउ अवेलेबल। तो मैं ऑलरेडी 2.6 यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट, तो ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बेस पे हमने आगे मूव करना है वो है एंगुलर CLI, जिसको कमांड लाइन इंटरफेस टूल भी कहा जाता है। तो इट इज़ अ टूल that allow us to create project and generate its part, build it and run it on the development server directly through the command line। मतलब कहने का ये है कि जो एंगुलर CLI है इसकी मदद से हम ना सिर्फ नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बल्कि हम मुख्तलिफ किस्म के हिस्से जो पार्ट्स हैं एंगुलर 5 एप्लीकेशन के वो भी जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको बिल्ड भी कर सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूटेबल, ताकि हमें इसको डेवलपमेंट जो पैकेजेस हैं, जो एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएं और जो सिर्फ यूज़ किए हैं हमने पैकेजेस वो रहें और वो एक बिल्ड का फोल्डर बना के उसके अंदर उसको सेव कर देगा। डिस्ट का फोल्डर, आई थिंक डिस्ट का फोल्डर बना के उसमें सेव कर देगा। फिर आप उसको रन भी कर सकते हैं कमांड लाइन में भी और लाइव सर्वर पे भी इसके थ्रू ng सर्व के थ्रू। तो ये है हमारे पास CLI। इसको इंस्टॉल करने का तरीका वही है जैसे टाइपस्क्रिप्ट को बताया, आप लिखेंगे npm install -g @angular। एट का मतलब होता है कि जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन है, अदरवाइज अगर आपको इस वर्जन को स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो आप एंगुलर एट लिखते हैं। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब angularjs.io को ओपन किया था तो उसमें कहा था कि अगर आप npm के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो आप ऐसे इंस्टॉल करेंगे npm install -g angular @1.6.6। खैर एनीवेज हमने क्योंकि एंगुलर 5 पे काम करना है तो यहाँ पे लिखेंगे angular/CLI। तो CLI इसका पैकेज एंगुलर का वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। और अगर आप वही बात मैं आगे रिपीट करूँगा यहाँ पे, अगर आप मैक या लिनक्स के यूज़र हैं तो सुडो लिखना ना भूलिएगा। अगर विंडोज़ यूज़र हैं तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको इंस्टॉल करने में। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ng -v लिखेंगे तो आपके पास इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट में नज़र आना चाहिए एंगुलर CLI। और एंगुलर CLI का जो भी वर्जन होगा, नोड का आपके पास जो भी वर्जन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा, दैट्स इट। अगर ये आपके पास नहीं आया तो इट मीन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। सो टू फॉलो दिस वीडियो अगेन एंड डू इट स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया है। इसको आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अब हमने अपनी एप्लीकेशन फर्स्ट स्केलेटन एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और फिर इसके बाद मैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पे रोक दूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम वहीं से आगे मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप विद 6 और 7 वीडियो ट्यूटोरियल्स। हम इस एंगुलर 5 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे और एज अ बिगनर आप एबल हो जाएंगे कि आसानी के साथ एक एंगुलर 5 की एप्लीकेशन डेवलप कर सकें विद योर ओन लॉजिक। तो चलिए क्रिएट करते हैं अपनी फर्स्ट बेसिक ऐप। तो उसको मैं नाम दूंगा ANG5 ऐप। सो ng यहाँ पे लिखा मैंने ng और उसके बाद ng न्यू लिखेंगे और उसके बाद उसका नाम देंगे। मैंने नाम दिया ऐप 5 सॉरी ANG5 ऐप। नाम आप स्मॉल लेटर्स में भी लिखें, जैसे भी लिखें। मैंने ये कन्वेंशन यूज़ किया है तो इट्स नॉट अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको लिखते हैं। ng न्यू ऐप लिखा, उसके बाद ये यहाँ पे इसने बेसिक जो इसका स्केलेटन है वो पोस्ट किया। उसके बाद वो उसके एडिशनल पैकेजेस जो चाहिए होते हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है वाया npm। यहाँ पे आप उनके नाम देख रहे हैं जो स्क्रॉल तेज़ी से हो रहे हैं, उनके वर्जन्स वगैरह आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इट विल टेक आई थिंक डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो है 4-5 मिनट मतलब स्लो पे, वरना 2 मिनट इज इनफ 160 to 120 सेकेंड्स। तो इट्स गोइंग फास्ट। लेट्स अब ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो इट मीन्स इसने जो चीज़ें डाउनलोड करनी थी वो डाउनलोड कर ली हैं, तो अब वो जस्ट उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई ये अभी फास्ट हो गया। तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब उनको कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो ये लें दोस्तों, हमारा जो ANG5 ऐप स्केलेटन है वो डिज़ाइन हो चुका है, डेवलप हो चुका है, क्रिएट हो चुका है
और इसने वो सारी उसकी जो बूटस्ट्रैपिंग है, वो सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है एक स्केलेटन एप्लीकेशन के लिए चाहिए होती है, वो कर लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमने उस फोल्डर के अंदर जाना है। तो मैं लिखूंगा cd-ang5 ऐप और फिर प्रेस कर दूंगा इंटर को, और अब मैं उस फोल्डर में आ गया। यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा ng स्पेस सर्व और उसके बाद लिखूंगा -o। तो -o लिखने का ये होगा कि कंपाइल करने के फ़ौरन बाद वो आपकी एप्लीकेशन को सॉरी, आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें ओपन कर देगा। तो मैंने लिख के इसको एंटर किया ng serve -o को, एंड इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। और ये देख लें ng लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 4200, और साथ ही उसने उसको ब्राउज़र में लोड भी कर दिया। यहाँ पे अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है, इसलिए ये अब ये कंप्लीट हो गया। और ये लें दोस्तों, हमारी एंगुलर 5 की बेसिक स्केलेटन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, कॉन्फ़िगर हो चुकी है, रन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम मिलेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि इसके बाद कैसे इसका फाइल या फोल्डर स्ट्रक्चर है और कैसे हम फर्दर अपनी एप्लीकेशन को अपनी लॉजिक के साथ डेवलप कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।